तो मेरे प्यारे साथियों, आज बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 8वें स्थान पे आता है श्री त्र्यंबकेश्वर। तो दोस्तों, श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में अवस्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सिर्फ यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसको पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का रूप माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गोदावरी नदी में स्नान करके भगवान शिव का दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब जानते हैं क्या है इसकी पौराणिक कथा, कैसे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहाँ उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मेरे प्रिय साथियों, फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल माय आइडियल राम 8278 में। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। चलिए बात करते हैं पौराणिक कथा की। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं और उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। तो मेरे दोस्तों, उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार से गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बातें सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः दोस्तों, गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मान रखने के लिए वो एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जाकर रहने लगे। तो साथियों, गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके और उस तृण के स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार हो गया दोस्तों। अब सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए और गौ हत्यारा कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित हुए और मन में बहुत ही दुखी हुए। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से कोसों दूर जाके एक आश्रम बना के रहने लगे। इस पर भी मेरे प्यारे साथियों, उन सभी ब्राह्मणों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर वो लोग उनका पीछा करते करते गौतम ऋषि जहाँ रह रहे थे वहां जाकर पहुंचे और कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ का कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुयायी भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों, तब उन्होंने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करो, फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी के 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके
यहाँ 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी का 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घोड़े के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करने से तुम्हारा उद्धार होगा। तो दोस्तों, ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वो सारे कार्य पूर्ण करके अपने पत्नी के साथ पूर्णतः तत्कालीन होकर भगवान शिव की पूजा में लग गए। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। फिर भगवान शिव ने वर मांगने को कहा तो महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था और छल पूर्वक ऐसा करने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। तो इसके बाद फिर भगवान शिव ने क्रोधित हुए और बोले, मैं उन सभी ब्राह्मणों को श्राप देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उनके निमित्त से ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध ना करें। बहुत से ऋषियों और मुनियों, देवगण वहां पे आके एकत्रित हो गए और गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा यहाँ निवास करने की प्रार्थना की और भगवान शिव उनके बात मानकर वहाँ त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहाँ के पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं। यदि मेरे प्यारे साथियों चैनल पे आप पहली बार आए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपने सनातन धर्म से और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो आए और सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो मेरे प्यारे साथियों, जय श्री हरि, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278।